शराब पीने से प्रोटीन बढ़ता है, कैल्शियम मिलता है। दिमाग के लिए बाबा रामदेव का मेधा बटी नहीं बल्कि शराब पीना आवश्यक है। और पीने के बाद हमारा बेटा में इतना ज्ञानवर्धन हुआ है, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है संघ लोक सेवा आयोग, उस परीक्षा को बगैर कोई बाधा पास किए अगर उस शराब का नियमित सेवन करेगा तो सब यूपीएससी कर जाएगा। तो 22 महीने तो सरकार में थे, तो तबला बजा रहे थे, हारमोनियम बजा रहे थे उस समय। नहीं, अजीत शर्मा जी बड़े नेता हैं, मैं कुछ चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मन में कुछ राजनीतिक पाप हो गया है, इसीलिए वो राहुल गांधी को चुनौती उन्होंने दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार में शराबबंदी हुए 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासत जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने ये मांग कर दी है कि शराबबंदी कानून को बिहार से हटा देना चाहिए। इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू नेता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, अजीत शर्मा का बयान आया है कि शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो अभी भी शराब के कारोबार में घुस चुके हैं, शराब बेच रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र हटा देना चाहिए अपने कार्यालय से, अपने लोगों से। उसके बाद इस्लाम धर्म मानने वाले पैगंबर गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरुवाणी कहा गया, अमरिंदर सिंह जी को सलाह देना चाहिए कि उधर मत देखिएगा स्वर्ण मंदिर की ओर। उधर गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ाता है कि भाई नशा गलत चीज़ है। जो केरला के अंदर उनको यह सलाह देना चाहिए कि जो बाइबिल में नशा के खिलाफ भावना प्रकट किया गया, जो रामायण में किया गया नशा के खिलाफ, तो इसको निरस्त कर दीजिए बौद्धिक रूप से, तब शराबबंदी की आलोचना करिए। और माननीय अजीत शर्मा जी बड़े नेता हैं, मैं कुछ चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मन में कुछ राजनीतिक पाप हो गया है, इसीलिए वो राहुल गांधी को चुनौती उन्होंने दे दिया। उनको एहसास नहीं हुआ कि इस पत्र में हम लिख क्या रहे हैं। उन्होंने भाई कांग्रेस पार्टी ने 2020 के घोषणा पत्र में पढ़ लेना चाहिए था, पत्र लिखने के पहले उसमें शराबबंदी की समीक्षा की बात की थी और माननीय अजीत शर्मा जी ने शराबबंदी को खत्म किए जाने की बात की। तो इसका मतलब राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि राहुल गांधी बेचारे पॉलिटिकल टूरिस्ट होता है, चुनौती दीजिएगा। और दूसरी चुनौती जलील किसको किया, कहा 4.5 वर्षों से, तो 22 महीने तो सरकार में थे, तो तबला बजा रहे थे, हारमोनियम बजा रहे थे उस समय। और अब्दुल जलील मस्तान उनके दल के विधायक हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। क्या उत्पाद मंत्री वो थे? उनके नियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मेरा सलाह है कि जो लोग शराबबंदी की आलोचना करते हैं, कृपा पूर्वक गांव के चौराहे पर खड़ा होकर बोलें कि शराब पीने से प्रोटीन बढ़ता है, कैल्शियम मिलता है। दिमाग के लिए बाबा रामदेव का मेधा बटी नहीं बल्कि शराब पीना आवश्यक है। और उसका यह सार्वजनिक रूप से बताएं लोगों को अपने गांव के चौराहे पर कि हमने अपने परिवार में इसका इस्तेमाल किया। आने वाली पीढ़ी का बिहार के बाहर जाकर, यहाँ तो पकड़ा जाएंगे, यहाँ तो कानून है। और पीने के बाद हमारा बेटा में इतना ज्ञानवर्धन हुआ है, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है संघ लोक सेवा आयोग, उस परीक्षा को बगैर कोई बाधा पास किए अगर उस शराब का नियमित सेवन करेगा तो सब यूपीएससी कर जाएगा। ये बताना चाहिए बिहार की जनता के बीच, तब हम जानेंगे कि आप शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो अगर पेट में दर्द कर रहा है तब माथा दर्द के दवा से ठीक नहीं होगा। चूँकि जनता ने आपको जनादेश का हलंत लगा दिया, तो हम तो कायम है, संकल्प लिए हैं, आप भी संकल्प लिए हैं सदन के अंदर में, गांधी मैदान में, तो संकल्प हम तोड़ने वाले नहीं हैं। और उससे भी बड़ा अनैतिक बयान यह है कि शराबबंदी के बाद शराब का व्यापार शुरू करिए और साथ ही उससे जो राजस्व आए उससे रोजगार प्राप्त करिए। तो कांग्रेस शासित प्रदेश में बेरोजगार नहीं ना कोई। अनैतिक है शराब और उससे राजस्व की उगाही कर करके रोजगार के अवसर। तो इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ ले रहे हैं? अरे मास्टर ट्रेनर तो लालू जी बैठे हुए हैं, जहाँ जमीन दो और नौकरी लो। और उसका पात्रता है तेजस्वी यादव का कि अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोपी रहिएगा
तो नौकरी मिलेगा। लेकिन एक बात तो और है, केंद्र सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कि महाराष्ट्र से भी ज़्यादा फीसदी लोग बिहार में शराब पी रहे हैं, शराबबंदी के बावजूद भी। इसके अलावा भी है, क्योंकि एक चीज़ तो नज़र आ गया, IGIMS पटना चले जाइए और महावीर कैंसर संस्थान चले जाइए, वहाँ लीवर के जो मरीज होते हैं उनकी संख्या कैसे घटी है यह भी आपको अवलोकन होगा। भाई 10 वर्ष तक लगता है उसके लीवर को खराब होने में। अब अभी सरकार का कितना दिन हुआ है इस फैसले को, तो स्वाभाविक है समय लगता है। लेकिन एक आंकड़े के आधार पर, यह आंकड़े लोगों को दिखाई नहीं देता है कि शराबबंदी के बाद कैसे गांव में गरीब लोगों का, जिन लोगों ने संकल्प लिया कि हम शराब नहीं पिएंगे, उनका जीवन स्तर कैसे बदल गया, उनके बेटे अच्छे कपड़े कैसे पहनने लगे। क्योंकि वो गरीब लोग हैं तो लोगों को पचता नहीं है कि भाई शराब छोड़ दिया तो घर का पोचाड़ा कर रहा है, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा रहा है, तो जो सामाजिक जकड़न है तो बहुत लोग को बेचारा वो तो जानता नहीं है, फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना जानता नहीं है, तो उसका नज़रिया भी लोग ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन जनता तो आत्मसात कर ली है। इसलिए शराबबंदी का जो लोग विरोध करते हैं वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विभिन्न धर्मावलंबियों की भावना को आहत करते हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।